नमस्कार दोस्तों। कक्षा 10 साइंस के दूसरे अध्याय के प्रश्नों की बातचीत चल रही थी। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। दंत क्षय के कारण को स्पष्ट करते हुए इससे बचाव के दो उपाय बताइए। देखिए दांतों का इनेमल यानी जिसे दंत वल्क कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से बना होता है, जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की पीएच का मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो यह संक्षारित हो जाता है। मुंह में उपस्थित जीवाणु यानी बैक्टीरिया होते हैं, वो भोजन के पश्चात मुंह में जो भी अवशिष्ट बचता है शर्करा एवं खाद्य पदार्थों का क्या कर देता है, निम्नीकरण कर देता है। निम्नीकरण करके अम्ल का उत्पादन करते हैं, जिससे मुंह का पीएच का मान 5.5 से कम हो जाता है और दंत से प्रारंभ हो जाता है। इसके बचाव के उपाय क्या है? देखिए पहला उपाय है भोजन के बाद मुंह साफ करने से इससे बचाया जा सकता है। दूसरा है मुंह की सफाई के लिए क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करना चाहिए, जिससे अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 21 देखिए, क्लोराइड परिवार, नाइट्रेट परिवार और सल्फेट परिवार के चार चार लवण लिखिए। देखिए क्लोराइड परिवार के लवण की बात करें तो पहला है सोडियम क्लोराइड NaCl, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड KCl, तीसरा है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड और चौथा है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। किस परिवार के? क्लोराइड परिवार के चार लवण हैं। फिर देखिए नाइट्रेट परिवार के चार लवण कौन कौन से हैं? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, CaNO3 का क्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट और NH4NO3 अमोनियम नाइट्रेट। ये है नाइट्रेट परिवार के चार लवण। अगला है सल्फेट परिवार के चार लवण कौन कौन से हैं? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट। ये सल्फेट परिवार के चार लवण हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं? समीकरण सहित समझाइए तथा इससे बने उत्पादों के उपयोग भी लिखिए। देखिए क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है? सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें निर्मित उत्पाद क्लोरीन होता है, इस कारण से इसको क्लोर, तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है, इस कारण से इसको क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखें 2NaCl प्लस 2H2O में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2 गैस निष्कासित होती है। क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस कहाँ पर मुक्त होती है? एनोड पर। एवं हाइड्रोजन गैस है वो कैथोड पर मुक्त होती है। इसके अलावा कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद हाइड्रोजन H2, क्लोरीन Cl2 और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के विभिन्न उपयोग है। हाइड्रोजन गैस ईंधन, मार्गरीन, खाद के लिए तथा अनस्तरी अमोनिया बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। और Cl2 गैस है वो जल की स्वास्थ्य में तथा PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में, रोगाणुनाशक के रूप में, CFC के निर्माण में, कीटाणुनाशक बनाने में प्रयुक्त होती है। NaOH धातुओं से ग्रीस हटाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कृत्रिम फाइबर बनाने में NaOH का उपयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक बनाने में भी किसका उपयोग करते हैं? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। H2 तथा Cl2 की क्रिया से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, जो इस्पात की सफाई में, अमोनियम क्लोराइड जैसी औषधियाँ बनाने में तथा सौंदर्य प्रसाधन बनाने में प्रयुक्त होता है। अमोनियम क्लोराइड तथा औषधियाँ बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। NaOH तथा Cl2 की क्रिया से विरंजक चूर्ण बनता है,
जिसे वस्त्र आदि के विरंजन में प्रयुक्त करते हैं। रंग हटाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। किससे बनता है? NaOH में Cl2 गैस प्रवाहित करते हैं तो विरंजक चूर्ण बनता है। प्रश्न संख्या 23 देखिए, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं? क्रिस्टलन जल युक्त यौगिकों के दो उदाहरण दीजिए। ऐसे यौगिकों को गर्म करने पर क्या होता है? देखिए, क्रिस्टलन जल लवण की एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2। देखिए यहाँ कॉपर सल्फेट CuSO4 एक इकाई सूत्र है, उसमें 5 अणु क्रिस्टलन जल के हैं, तो इन्हीं को ही क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल कहते हैं। क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट जिसका रंग नीला होता है, CuSO4 5H2 है, वो क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट है और इसका रंग कैसा होता है? नीला रंग होता है। इसको गर्म करने पर इसमें से जल के अणु निकल जाते हैं तथा यह रंगहीन हो जाता है। जब क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट जिसका नीला रंग है गर्म करेंगे तो 5H2 अलग हो जाएगा और 5H2 अलग होने के कारण ये नीले से किस रंग में परिवर्तित हो जाएगा? सफ़ेद रंग में परिवर्तित हो जाएगा या रंगहीन हो जाएगा। इसमें जल डालने पर यह पुनः नीले रंग का हो जाता है। देखिए CuSO4 5H2 क्रिस्टलीय कॉपर सल्फेट है जिसका नीला रंग है। इसको यहाँ पर गर्म किया गया है। गर्म करने पर 5 जो जल के अणु है वो निकल जाते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 प्राप्त होता है जिसका रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है। वापिस इसके अंदर जल डालते हैं, प्लस H2O कर देते हैं तो CuSO4 5H2 हो जाता है जिसका कैसा रंग होता है? नीला रंग होता है। Na2CO3 10H2 ये धोने का सोडा है। Na2CO3 10H2 देखिए एक इकाई सूत्र है जिसमें क्रिस्टलन के जल है। इसको गर्म करने पर भी इससे जल के अणु बाहर निकल जाते हैं। Na2CO3 10H2 धोने के सोडे को जब गर्म किया जाता है तो Na2CO3 बनता है और 10 H2O यहाँ पर निकल जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? इसे किस प्रकार बनाते हैं और इसके उपयोग क्या है? अथवा में एक प्रश्न और दे दिया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एवं इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। देखिए CaSO4 हाफ H2O को क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका निर्माण कैसे करते हैं? जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं का त्याग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O बनाता है और इसी को ही क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह स्थिर रखने के लिए किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस एक सफ़ेद चूर्ण है जो जल मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर के कठोर ठोस पदार्थ बन जाता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस है CaSO4 हाफ H2O, इसके अंदर जल मिलाते हैं 1/1/2 H2O तो ये CaSO4 2H2O बनता है, जिप्सम का निर्माण होता है। और इसी जिप्सम को जब 373 केल्विन पर गर्म करते हैं, इसी जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो CaSO4 हाफ H2O बनता है। CaSO4 हाफ H2O बनता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसमें जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन के जल के रूप में जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पर आधा अणु जुड़ा हुआ है, 1/2 H2O जुड़ा हुआ है। इसमें CaSO4 का 2 इकाई सूत्र जल के एक अणु के साथ साझेदारी करता है। अगर इसी सूत्र को CaSO4 हाफ H2O को इसी सूत्र में देखिए CaSO4 हाफ H2O है, इसमें 2 CaSO4 कर दें, 2 CaSO4 कर दें तो एक अणु जल का जुड़ जाएगा। तो यहाँ 2 इकाई सूत्र में एक अणु जल का जुड़ता है। इसका उपयोग देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग खिलौना बनाने में किया जाता है, सजावट का सामान बनाने में और सतह को चिकना बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, अम्ल व क्षार में कोई दो अंतर लिखिए।
अम्ल अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और सार होते हैं वो स्वाद में तीखे या कड़वे होते हैं। अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि सार है वो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ये दो अंतर हो गया अम्ल और सार में। प्रश्न संख्या 26 की बात करते हैं। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? भाई नाम तो क्या है इसका, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट है और इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा गया है, क्यों? तो प्राचीन समय में पेरिस के निकट जिप्सम से बड़ी मात्रा में कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट का निर्माण किया गया और इसी कारण से इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना गया। प्रश्न संख्या 27 देखिए। विरंजक चूर्ण का सूत्र एवं दो उपयोग लिखिए। तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है? CaOCl2 होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कहते हैं इसको। और इसके दो उपयोग है। इसका प्रमुख उपयोग तो किया जाता है विरंजक के रूप में, रंग हटाने में किया जाता है, और दूसरा पीने के पानी के शुद्धिकरण में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? विरंजक चूर्ण का। प्रश्न संख्या 28 देखिए। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है और दो उपयोग भी इसके बताने हैं। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। धावन सोडे का सूत्र क्या होता है? Na2CO3 10H2O होता है और इसका उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है। दोनों के सोडे का उपयोग जल की स्थायी कठोरता को हटाने में किया जाता है और दूसरा उपयोग बोरैक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में धावन के सोडे का उपयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 29 देखिए। अम्ल एवं क्षारक के बीच की रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, क्यों? एक उदाहरण दें। अम्ल एवं क्षार के बीच की रासायनिक अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं। अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। अर्थात दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं? उदासीन कर देते हैं। अम्ल क्षार के प्रभाव को खत्म कर देता है और क्षार अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देता है और एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। इसलिए अम्ल एवं क्षारक के बीच की अभिक्रिया है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल देखें तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? क्षार है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तो ये एसिड है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? लवण बनता है। सोडियम क्लोराइड लवण बनता है प्लस जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में NaOH HCl के प्रभाव को खत्म कर देता है और HCl NaOH के प्रभाव को खत्म कर देता है और एक उदासीन लवण बनता है।